गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत वसंत के पाठ नंबर 4 दीवानों की हस्ती का अध्ययन करेंगे। कविता का सार व मूल भाव इस प्रकार है। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डालता है। दीवानों को समाज भले ही नगण्य मानता हो, लेकिन उनका कार्य प्रशंसनीय रहता है। वे जहाँ भी जाते हैं जगत में आनंद व उल्लास का वातावरण अपने साथ लिए चलते हैं। वे मनुष्य जीवन के दुखों और परेशानियों को धूल की तरह उड़ाते चलते हैं। लोगों पर उनका इतना प्रभाव रहता है कि उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं और चले जाने पर आंसू बहाते हैं। गति ही जीवन है और रुकना ही मृत्यु है। दीवानों के लिए सभी मनुष्य अपने होते हैं। वह सभी को अपना प्रेम बांटते हैं। वे दुनिया से जितना ग्रहण करते हैं उससे अधिक वे सूद समेत वापस करते हैं। सभी सुख दुख के क्षण में वे समान भाव से रहते हैं। दुनिया दीवानों के अनुसार भिखमंगों की दुनिया है, जहाँ पर केवल लेने जानते हैं, देना नहीं। इसके विपरीत दीवाने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। उनकी यही सरलता को दुनिया असफलता मानती है। दीवाने अपने परायों में भेद नहीं करते। वे सभी की मंगल कामना करते हैं, भले ही दुनिया उनके बारे में कैसे भी विचार रखती हो। दीवाने स्वच्छंद होते हैं। वे अपने नियम स्वयं बनाते हैं और मज़े की बात यह है कि वे अपने नियमों में स्वयं भी बंधे नहीं होते। वे अपने स्वयं के नियमों को तोड़कर जीवन में गतिमान रहते हैं। इस पाठ के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। कवि के अनुसार दीवानों का जीवन मस्त मौलापन लिए रहता है। वह संसार में सभी की भलाई के लिए कार्य करते हैं। दूसरों के सुखी रहना उनका मूल मंत्र है। यही कारण है कि आम जनता बहुत दुखी हो जाते हैं। वे उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं और चले जाने पर दुखी हो जाते हैं। हालांकि दीवाने एक जगह पर रुकते नहीं हैं। उनका जीवन चलायमान है। सभी की सेवा करना दीवानों का धर्म है। प्रश्न नंबर 2 है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कवि दीवानों के अनुसार दुनिया को भिखमंगों की दुनिया मानता है। दुनिया जहाँ अपना प्रेम सभी को लुटाते चलते हैं। वे इतना सरल होते हैं कि अपना पराया भेद भी नहीं करते। सभी के प्रति करुणा भाव रखते हैं। उनकी यह सरलता को दुनिया असफलता मान लेती है। दुनिया जहाँ अपने पराये का भेद करती है, अपनी कुछ संगीत स्वार्थों की पूर्ति में लिप्त रहती है, वही दीवाने सभी के प्रति अनासक्त भाव रखते हैं। दुनिया भले ही इसे असफलता माने, लेकिन दीवाने अपनी असफलता पर भी प्रसन्न हैं और वे संसार की भलाई में लीन हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो सबसे अच्छी लगी? बताइए। तो इसका उत्तर है, मुझे दीवानों की हस्ती कविता प्रेरणादायी लगी। कुछ संदेश कवि ने पाठकों को दिए हैं, जिनमें प्रमुख है हमें जीवन के सुख दुख के प्रति समान भाव रखना चाहिए। सभी लोग भले ही सांसारिक पद प्रतिष्ठा को पाने में तल्लीन हो, हमें दीवानों की तरह जगत की भलाई में ही लगे रहना चाहिए। भले ही दुनिया हमें असफल माने, हमें केवल मानव जीवन को समृद्धशाली बनाने में लगे रहना चाहिए। धन्यवाद।